नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो जो है किसी के कमेंट्स पे, तो किसी ने कमेंट्स करा था कि दूल्हा देव जो हैं उनकी कोई जानकारी दो। और जो सबसे बड़ी बात है कि जिनके यहाँ दूल्हा देव पूछते हैं, यानी जो लोग बुंदेलखंड के हैं, ये उनके लिए ही है मेरे हिसाब से। और क्योंकि पूरे बुंदेलखंड में ये घर घर में मतलब विराजमान है, पूजमान है, यानी कि ये। और ये जो है बहुत शक्तिशाली देवता हैं। और इनकी शक्ति जो है इस तरीके की है, मैं बताता हूँ आपको। तो जो शारदा भवानी आपने सुना होगा मैहर में, कभी आप जाके देखेंगे तो, जिनको अलाउद्दीन ने बनाया था और आज भी उन पे माला चढ़ाते हैं, जो आला और इंदल हैं वो, तो उन्हीं के बराबर में इनका भी स्थान है, जो दूल्हा देव हैं इनका। तो ये इस तरीके की इनकी जो बात थी। तो ये भी राजा थे जो कि मध्य प्रदेश में अब है, नरसिंहपुर बोलते हैं उसको, उस जगह पे। और इनकी जो मतलब शादी के लिए थे, तो जा रहे थे जब अपने यहाँ से, नगर से जब बाहर निकल रहे थे, तो कुछ थोड़ी दूर पे जाने पे, मैंने कि एक दो गांव छोड़ के जैसे आगे चलती है बारात इस तरीके से, तो वहाँ किसी दूसरे राजा ने इनको देख के क्योंकि इनका साम्राज्य बहुत ज़्यादा था और बहुत ज़्यादा ताकतवर थे ये, तो उसने सोचा होगा कि भाई यहाँ घेर लें इन्हें, क्योंकि उस टाइम हथियार भी नहीं होते शादी ब्याहों में। तो उन्होंने घेर लिया था, वहाँ हमला कर दिया था और इन्होंने भी उसका मुकाबला करा था। तो फिर इनकी मतलब वहीं पे मृत्यु हो गई थी, यानी कि क्योंकि इनके जो सैनिक थे कम थे और वो पूरी तादाद से आके तो इस तरीके से हमला हुआ था। तो जो इनकी मतलब ससुराल थी, वहाँ पता लगा था कि इस तरीके से ऐसा हो गया है। तो वो जो थी, जो राजकुमारी उन्होंने भी वहाँ थोड़ा सा आगे जाके, उनका था छिंदवाड़ा साइड में, मध्य प्रदेश के उसमें, तो वहाँ पे जाके उन्होंने, जहाँ उनका घर था वहाँ फिर वो मतलब इनको पति रूप में मान के सती हो गई थी, कहने का मतलब ये है। तो ये तो इतिहास था इनका। अब जो इनकी जो खास बात है वो ये है कि ये जो है शादी ब्याह के देवता हैं। कई बार आपने देखा होगा और मतलब इनसे दिक्कत नहीं आती किसी की, पर जिनके घर में होते हैं वही ज़्यादा मानते हैं। तो इसलिए कि ऐसे ही कोई ना मानने लग जाए, मतलब ये वाली बात है हमारी। तो ज़्यादातर बुंदेलखंड में सब जगह है। हाँ, ऐसा भी होता है कई लोग बुंदेलखंड से निकल के आए, उन्हें खुद पता नहीं है और बाद में यूपी में इधर उधर बस गए। तो क्योंकि बुंदेलखंड से निकल के आए, तो वो देवता उनके साथ ज़रूर रहेगा, मतलब आज नहीं है तो कल आ जाएगा, इस तरीके से वो रहते हैं, उनके आशीर्वाद। जैसे हरदौल लाला है वो, उनका भी रहता है हमेशा, तो वो भी इसी तरीके के देवता हैं। पर इनका थोड़ा सा अलग है क्योंकि जो आदिनाथ थे उनको ही बताते हैं लोग, बहुत सारे बुजुर्ग बताते हैं कि वो ही गुरु अमरा थे, यानी कि नाम बदल बदल के वो घुमा करते थे, किसी कुछ अलग अलग तरीके से तो ऐसा बताते हैं कि उन्हीं से, क्योंकि वो अमर थे हमेशा तो इनको भी उनके दर्शन हुए थे और इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी उनसे, यानी तंत्र मंत्र की असली बात ये है। तो इसलिए आज भी इनकी जो तंत्र विद्या बहुत प्रसिद्ध है और तंत्र काट में इनका मतलब जवाब नहीं, मतलब कैसी भी शक्ति हो, मतलब गंदी से गंदी, उसको भी हटाने में सक्षम होते हैं, असल में ये बात है इनकी। तो अगर आपके घर में है तब की बात है। और दूसरी बात ये कि जैसे किसी की शादी में, ब्याह में कोई दिक्कत आ रही है, और कई बार आपने देखा होगा, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है आपके लिए, आपको किसी ने बताया नहीं होगा, जैसे आपने देखा होगा कि कई बार हल्दी वगैरह लगा देते हैं लड़के लड़की के और दुश्मन होता है आपका आसपास, तो उस समय जो तंत्र विद्या के पूरे चांस हो जाते हैं। तो कई बार आपने देखा हो कि शादीशुदा लड़की है, हो रही है, या कुछ होता है फेरे वगैरह, उससे पहले पहले भी उस पर तंत्र विद्या हो जाती है और वो परेशान हो जाती है, यानी कुछ वैसे हो जाता है, आप मान लो ऊपरी हो जाता है। तो हालांकि ऐसी बात बताने, अंधविश्वास की बात नहीं है ये, मतलब थोड़ी सी एक जानकारी देने वाली बात है। तो उस समय ये दूल्हा देव जो होते हैं ये काम आते हैं, क्योंकि इनसे मुराद मांग ली जाती है पहले ही जब शादी करते हैं, कि अगर आपका कोई शत्रु है तो इनकी प्रार्थना कर ली जाती है कि महाराज शादी होने तक आप इनकी रक्षा करें। तो दूल्हा देव का पहरावा हो जाता है। तो जो भी कपड़े होते हैं जैसे दूल्हे के होते हैं इसी तरीके के कपड़े और किसी को दान कर देते हैं, मतलब कुछ भी एक कपड़ा जिस तरीके का होता है। तो विशेष पगड़ी होती है इनकी जैसे दूल्हे की पगड़ी होती है इस तरीके की। और इनकी जो पूजा पाठ करते हैं उसमें भी रखनी पड़ती है पगड़ी या कोई कपड़ा सर पे रखें, ये होती है इनकी पहचान। खाली मतलब नंगे सर आप पूजा नहीं कर सकते इनकी, आम घर में भी करेंगे जैसे कहीं भी तब भी। और अधिकतर घर से पहले गाँव से बाहर होती थी इनकी पूजा। और आपने कहीं कहीं देखा होगा कहीं चबूतरा बना होता है, कई जगह कोई मिट्टी का घोड़ा है, या आजकल संगमरमर के भी चल गए हैं, उस तरीके का घोड़ा होता है इनका लगा होता है, क्योंकि ये राजा थे, राजकुमार मतलब, तो शादी से पहले मारे गए थे। और तंत्र काट में इनका बहुत जवाब नहीं,
यानी कि अगर आपके किसी बच्चे की शादी वगैरह हो रही है तो आप भी बोल सकते हैं। जैसे बहुत सारों के यहाँ तंत्र विद्या हो जाती है और लोग ताड़ में रहते हैं कि भाई इनकी शादी हो तो उस समय कुछ ना कुछ करेंगे, और कई लड़के लड़कियों को दिक्कत हो जाती है तो ये रोकते हैं उसको, मतलब उस समय इनका पहरा रहेगा और रक्षा करते रहते हैं। कोई भी तंत्र चलाएगा उसको वापस करते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात इनकी ये है कि अगर आप इनसे प्रार्थना करते हैं तो पलटवार भी करते हैं ये है इनकी बात। और ज़्यादातर इनका मीठा प्रसाद होता है, जैसे हलवा पूड़ी वगैरह इस तरीके का, पंचमेवा वगैरह जो भी है ये सब होता है इनका। और कुछ घरों में मतलब अलग अलग परंपरा है, कुछ घरों में शराब भी चढ़ाते हैं और तामसिक भी होती है, मुर्गे वगैरह से बकरे वगैरह से जैसा भी करना चाहे वो करते हैं। क्योंकि कोई शत्रु वार कर रहा है तो उस समय इनसे पलटवार भी करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, हालांकि करना नहीं चाहिए, पर क्योंकि शत्रु को रोकने के लिए ये बहुत सक्षम होते हैं। और रात बिरात को अगर जैसे आप इनका नाम लेके कुछ भी अपने घर में करते हैं, जैसे बहुत सारे पानी वानी चढ़ाते हैं, कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है इस तरीके से, तो काफ़ी रुकावट आती है तंत्र में। रात बिरात को आप इनका नाम लेकर सोएंगे, मतलब इनकी रक्षा करें तो ये रक्षा करते हैं, बिल्कुल पैटर्न बात है ये। पर उसके लिए आपको इनकी पूजा पाठ आनी चाहिए और होना चाहिए, करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही बोल दें तो हो जाएगी। तो ये भी बताना ज़रूरी है कि जो लोग इनकी पूजा नाम लेते रहते हैं तो ये काम करते हैं, मतलब रक्षक देव के रूप में माने जाते हैं असल में ये किसी भी उसमें। और शादी ब्याह में अड़चन आ रही है, जैसे कई लोग तंत्र विद्या करते हैं तो शादी नहीं होती है, रिश्ते नहीं मिलते, तो उसमें भी आप इनसे प्रार्थना करेंगे तो ये हो जाती है। ये भी है बहुत सारों में। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और बहुत ज़बरदस्त तंत्र के मतलब महारथी मान लो आप इन्हें, क्योंकि जो आदि गुरु हैं वही अमरा बताते हैं। लोग कहते हैं वो आदि गुरु जो नाम था वो बताते थे जो थे, जैसे गुरु अमरा है। और हरिद्वार साइड में जाएंगे तो वो कामराज के रूप में मतलब उनका नाम है। अब आपको कोई कामराज बोलेगा आप समझेंगे नहीं, इसलिए क्योंकि हमारे भी कई साल लग गए थे इसमें इनकी खोज करने में। तो ऐसा होता है, जब खोजेंगे जब पाएंगे। तो धन्यवाद। क्योंकि गुरु हमारा भी अपना जो धुना होता है वो दिखाते हैं और जगह बताते हैं, फिर आपके ऊपर बात है। जब आप वहाँ जाएंगे तो कोई कहे कामराज है तो आपको हमें तो अमरा बताया था, तो इसलिए नाम भेद हो जाता है। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।